काकी माँ ने जितनी भी प्रार्थना की है ना, उस सब का फल निशा को मिल गया। ब्रिलियंट निशा, ब्रिलियंट। ला 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 ला। खुश लग रही है अर्जुन। अर्जुन मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। टप्पा लग गया है। ऑफ कोर्स। ये देखो, ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। कितना आसान था ना। एक्चुअली हमने कितनी मेहनत की। उस बुड्ढे की दिन रात मुझे सेवा करनी पड़ी। तुम्हें उन्हें विश्वास दिलाना पड़ा कि तुम ही आदि हो। अगर पहले ही पता होता कि किडनैप करके ही काम हो जाएगा तो पहले ही कर लेती ना। याददाश्त के इलाज में भी इतने पैसे वेस्ट हो गए। क्या इलाज में पैसे वेस्ट नहीं करती? अरे छोड़ो, पुरानी बातें हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि अब से मेरी नई शुरुआत है। सिर्फ तुम्हारी? हाँ, आई मीन प्रॉपर्टी पेपर साइन हो गए तो पूरे जिंदल एम्पायर की मालकिन मैं, सारे पैसों की मालकिन मैं। तो नई शुरुआत हुई ना। अच्छा, मतलब जिंदल प्रॉपर्टी की सब कुछ की अकेली मालकिन सिर्फ तुम हो? आई गेट इट। कोई बात नहीं, तुमने मेरी इतनी मदद की है तो तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा है मैंने। एक मिनट। तुम्हारे लिए तो मैं अच्छा ही करूंगी। बहुत बड़ा काम किया है तुमने मेरा। $25 लाख कम तो नहीं है ना? 25 लाख चिल्लर दे रही हो क्या? लेट मी चेक। बहुत लकी हो तुम। थोड़े और पैसे हैं मेरे पास। ये तुम्हारे लिए। कितने चाहिए तुम्हें अर्जुन? इतने, इतने और नई गाड़ी खरीद लो अर्जुन। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना उतने मैं तुम्हें दे सकती हूँ। अरे कौवा हूं क्या मैं? कौवा समझा है क्या कि ऐसे बूंद बूंद करके दे रही हूं? तुम्हारा पति हूं, नौकर नहीं, मुलाजिम नहीं हूं। ये पैसा प्रॉपर्टी ये सब नहीं चाहिए मुझे। तुम्हें क्या लगता है ऐसा आदमी हूं मैं? क्या हो गया तुम्हें? अर्धांगिनी हो तुम मेरी। जन्म जन्म का नाता है हमारा। पिछले जन्म में आदि बन के तुम्हारा हाथ थामा, इस जन्म में अर्जुन बन के तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारे सुख दुख, प्यार, व्यापार, जमीन जायदाद, सारी तकलीफों 50-50 का भागीदारी हूं मैं। पार्टनर है हम यार। फिर ये पैसा प्रॉपर्टी ये सब क्या मायने रखती? कैसी बातें कर रही हो तुम? कहीं इसकी पुनर्जन्म की याददाश्त मेरा भविष्य न खराब कर दे। आदि की याददाश्त पर तो काबू पा लिया मैंने, पर अब उन यादों को इसके दिमाग से हमेशा के लिए मिटाना होगा मुझे। लगता है डॉक्टर प्रिया से एक और सेशन करवाना पड़ेगा इस अर्जुन का। ओ हेलो, क्या बुद्ध बन की खड़ी हो? तुम्हारा पति हूं मैं। प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने पति को भूल जाओगी तुम, जैसे जिया कांड करके भूल गई। अब इस अर्जुन को संभालना मेरे बस की बात नहीं है। मन तो कर रहा है इसे यहाँ से धक्के देकर निकाल दो। कहीं से अगर अर्जुन को फिर से बेहोशी का दौरा पड़ गया और वो पुराना आदि बन गया तो वो मेरे खिलाफ हो जाएगा, और मेरी ये खुशी मैं उससे छीनने नहीं दूंगी। मुझे इस अर्जुन को बड़ी समझदारी से हैंडल करना होगा। ओ पत्नी, क्या हुआ? कड़क क्यों होगी? कुछ तो बोलो। अरे अर्जुन, समझने की कोशिश करो ना तुम। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि हमें शादी करनी पड़ी।
लेकिन हम दोनों में उम्र का फासला है और वो उम्र का फासला आगे चलकर मुसीबत बन जाएगा। एक मिनट, इतनी जल्दी हार मान गई तुम? पिछले जन्म में तो अपने प्यार के लिए लड़ लिए थे हम। अरे क्या पिछले जन्म? मुझे घर जाना होगा ना अभी। अरे बात तो क्या हो गया डार्लिंग? अकेला जी सिल जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। ये भी दिन आएंगे अर्जुन। ये निशान नागिन से नाच नाच के पैसे फेंक रही थी मेरे ऊपर। साला एक दिन उस घर में बैठ के ऐसे ही पैसे उड़ाऊंगा मैं, नागिन नाच करवाऊंगा इस निशा से। उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मिल जाए, सबका कांड कर दूंगा मैं। दादू, कैसे हो आप भाई साहब? हमारी जिया के होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, अगर वो ऐन वक्त पर नहीं आती ना, तो शायद मैं इस वक्त तुम्हारे सामने नहीं होता। बाबा साहब, अब और बातें नहीं। आप ऑलरेडी बहुत वीक है ना, आइए रेस्ट कीजिए। हाँ बेटा। अच्छा, मैंने पूरी पैकिंग कर ली है। अब हम फाइनली इस जेल से निकलकर अपने घर जाएंगे। आप, मैं, दादी, दादू, सब लोग। और जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है अर्जुन भी आ जाएगा एक दिन। एक मिनट, तुम्हें किसने कहा कि हम यहाँ से जा रहे हैं? पर आपने ही तो फोन पे कहा था कि आप दादू को निशा की कैद से छुड़ाकर घर लेकर आओगी। इसीलिए मुझे दादी ने कहा कि पैकिंग कर लो। हाँ, पर कुछ नहीं। तुम भी अपना सामान बांधो, बस अब इस घर में हम और नहीं रहेंगे। बार बार भाईसा की जान पे बनाई है, मैंने भाईसा के लिए प्रार्थना की है। जब हम अपने घर पे जाएंगे, ग्रह शांति पूजा वहीं करवाएंगे। काकी माँ, एक सेकेंड, ये पैकिंग पूजा क्या हो रहा है? इस घर में पूजा की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? बेटा, तुमने बहुत कोशिश की कि भाईसा की धन संपत्ति निशा के हाथ ना जाए, मगर देख लिया ना उसके रंग, उसने सब कुछ फिर से हड़प लिया। अब तो पूरी प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो गई है, तो हमें घर से बाहर निकाल ही देगी। इससे बेटा हम खुद ही चले जाते हैं ना। वैसे भी हमें वो इस घर में एक मतलब के लिए लाई थी, और वो तो पूरा हो गया ना। काकी माँ, अच्छा दादी, मैंने आपकी गणपति की मूर्ति और दुर्गा पूजा की किताब दोनों रख ली है। एक मिनट, कैन यू प्लीज स्टॉप? क्या मतलब बेटा? बाबा साहब, जिसे हम अपनी हार समझ रहे हैं वो एक्चुअली में हमारी जीत है। काकी माँ, जिसे आप अंत समझ रही है वो हमारी नई शुरुआत है। तुम क्या पहेली बुझा रही हो? काकी माँ, चिन्नी, जिया, बाबा साहब, आइए जल्दी से बाहर आ जाइए। ये निशा हमें इतनी प्यार से कैसे बुला रही? भाई साहब, चलो। क्या ये सब? बताती हूँ, थोड़ा सब्र करो। आइए आइए आइए, आप लोगों का इंतजार कर रही थी मैं। ये सारे गिफ्ट्स आपके लिए। इसकी क्या जरूरत है? जरूरत तो है। पापा साहब, ये इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं। ये ड्राई फ्रूट्स आपके लिए इंपोर्टेड हैं, आपकी सेहत के लिए। और
ये 11,000 रुपए आप ही तो कहा करती थी ना काकी माँ, कि 11,000 रुपए का शगुन बहुत शुभ होता है। और वैसे भी आप इतने बड़े महल से निकलकर आप उस गंदी सी चौल में जाने वाली हैं। पता नहीं कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, खुशियों का गला घोटकर जीना पड़ेगा। इसलिए मैंने ये पैसे दिए हैं। वैसे मदद करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेहमानों को घर से भेजते वक्त खाली हाथ नहीं भेजते। इसने तो गिरगिट की तरह अपना रंग बदल दिया, अब मुझे अपना रंग दिखाना पड़ेगा फिर से भाई, पुराने वाली आदि की नौटंकी। हे भोलेनाथ, कितना ओवर टाइम करा रहे हो आप, ऊपर से ना पैसे ना प्रॉपर्टी। क्या कर रही हो तुम ये? मेरे होते हुए मेरे परिवार को मेरे घर से बाहर निकालना चाहती हो तुम? ओह आई एम सो सॉरी, गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम्हारी परमिशन लेनी चाहिए थी, पर जितना हक तुम्हारा इन लोगों पर है ना, उतना हक मेरा भी है, और उसी हक से मैं इन लोगों को इस घर से निकाल रही हूं। वैसे तो इन लोगों को धक्के मारकर इस घर से निकालना चाहिए। निशा, बहुत हो गया। मेरे होते हुए मेरे परिवार के साथ बदसलूकी नहीं करोगी तुम। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे? इस औरत से तो यही उम्मीद की जा सकती थी। ये रखो अपने पैसे अपने पास, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। इससे अपने लिए शराब खरीद लेना। ईश्वर हमें 2 वक्त की रोटी दे ही रहा है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो आपको नसीब हो सकती है, लेकिन एक और मुंह है ना आपके पास, उसे 2 वक्त की रोटी के साथ दवाई और इलाज की भी जरूरत है। उसके पैसे कहाँ से लाएंगे आप? मैंने कहा ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम अभी इसी वक्त ये घर को छोड़ के जा रहे। तो जाइए। चलो। काकी माँ, चिन्नी, निशा रोको ना। ओके काकी माँ, प्लीज रुक जाइए। इतने दिनों बाद आप दोबारा से गरीबी के दिन देखेंगी, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। आपके नाजुक कंधों पर अब और जिम्मेदारी आ गई है। क्या करेंगी आप? वैसे पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी आप मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको पैसे दूंगी अगर मेरा मूड हुआ तो। बस गेट आउट। अगर ये यहाँ रहे तो फिर भी प्रॉपर्टी पाने का कोई जुगाड़ निकल सकता है, चिपको को पटाकर। इन्हें यहाँ से जाने से रोकना होगा मुझे। कहाँ? चलो। देखो निशा, 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 रोको इन्हें प्लीज। बहुत प्यार करते हैं मुझसे, मैं भी बहुत प्यार करता हूं उनसे। मेरे बिना कैसे रहेंगे? तो इनकी रजामंदी के बिना मैंने शादी कर ली तुमसे, फिर तुम इन्हें। ऐसा है तो चले क्यों नहीं चाहते तुम भी इन लोगों के साथ? 10 बाय 10 फुट वाले रूम में जाकर रहो तुम, यहां क्यों रुके हो? और वैसे भी तुम्हें इन लोगों की इतनी परवाह क्यों हो रही है? क्योंकि मेरा परिवार है ये तुम्हारा नहीं, ये आदि का परिवार है। तुम अर्जुन हो, आदि नहीं। ये तुम्हारा पुनर्जन्म है, और इस जन्म में तुम्हारा इन लोगों के साथ खून का रिश्ता नहीं है। और क्या कह रहे थे? इन लोगों के खिलाफ जाकर शादी की है तुमने मुझसे? माय फुट। वैसे ये काकीमा और बाबा साहब जब से इस घर में आए ना, मेरी जिंदगी हराम हो गई। यहां तक कि मंदिर में आग लगाकर मुझे मारने की कोशिश की इन तीनों ने। निशा, पर ये घर तो, ये घर मेरा है, और इस घर में निशा की मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। पूरा यकीन है मुझे। पत्तों का भी पूरा ख्याल रखोगी। अगर वो मुरझा जाएंगे तो वो डॉक्टर प्रिया है ना, उससे ठीक करवा दोगी, राइट? फिर भूल जाओ उसे। तुम्हारी ही कमी थी
ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए। और एक काम करो, इस घर से निकलने से पहले 1, 2, 3 ये तीनों नमूनों को अपने साथ लेकर जाना। नमूना तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। हमारे लिए गिफ्ट्स लाई हो ना, तो ये रिटर्न गिफ्ट। क्या है ये? अभी काकी माँ से कह रही थी ना कि गरीबी देखनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, तो तुम्हारे लिए ये कटोरा है, भीख मांगने में काम आएगा। शराब। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक बार ये पेपर्स ठीक से तो पढ़ लो। क्यों पढ़ूं? और तुम्हारे कहने पर क्यों पढ़ूं मैं? बाबा साहब ने ये प्रॉपर्टी पेपर साइन किए तो प्रॉपर्टी आदि के नाम हो गई है, और आदि की विधवा होने के नाते ये प्रॉपर्टी मुझे मिलती है। सो यू प्लीज गेट आउट। अरे चिपको, चुप हो जा। निशा का गुस्सा आ गया तो चपेट धर देगी गाल पर। ठीक है, तुम मेहनत नहीं करना चाहती, राइट? मैं पढ़ देती हूँ। इन पेपर्स में साफ साफ लिखा है कि बाबा साहब ने ये प्रॉपर्टी आदि के नाम की है, और अगर आदि को कुछ हो जाए तो ये प्रॉपर्टी आदि की बड़ी बेटी चिन्नी जिंदल के नाम होती है। ये क्या बकवास है? कितना कुछ संभालोगी? आदि का बिजनेस, प्रॉपर्टी, सारा काम। बट यू नो व्हाट, तुम इसके लायक हो ही नहीं। अरे पेपर्स तो तुम ठीक से पढ़ नहीं पाती, ये सब कैसे देखोगी? इसलिए मैंने सब कुछ चिन्नी के नाम कर दिया। क्या है ना, बहुत समझदार है वो। काकी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं उसे। नो निशा, तुम हार चुकी। कहते हैं ना, जिसके नसीब में जो लिखा होता है वो उसको मिलता ही है। तो तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। तुम सिर्फ हारोगी। निशा कभी नहीं हारती। इस बार किसी को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रॉपर्टी तो तुमने बचा ली, इस बुड्ढे का क्या करोगी तुम? इसे कैसे बचाओ? निशा प्लीज, पापा साहब को कुछ मत करो। उनकी कोई गलती नहीं है, प्लीज उन्हें छोड़ दो, प्लीज। क्या करोगी तुम? उन्हें गलत दवाई दोगी, जहर खिलाओगी, उन्हें किडनैप करने की कोशिश करोगी। बट यू नो व्हाट, मेरे पास इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। यू नो, ये इलेक्ट्रिक बैंड है। बाबा साहब इसे अपनी रिस्ट पर बांधेंगे ना, तो उनकी हेल्थ ट्रैक होती रहेगी। तो फिर अगर तुम उन्हें गलत दवाई देने की, जहर देने की या मारने की कोशिश करोगी ना, तो ये बजने लगेगा, और इसका सिग्नल पुलिस के पास भी जाएगा, क्योंकि बाबा साहब की हेल्थ पुलिस और डॉक्टर्स दोनों ट्रैक कर रहे हैं। सो निशा,
तुम हार चुकी। काकी माँ, अपनी हार मान लो निशा। तो अब निकल जाओ।